अपने स्क्रीन पर इन दो तस्वीरों को एक साथ देखिए। 1 अगस्त 2026 को ये दोनों तस्वीरें देश के दो बड़े नेताओं ने अपने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। एक तस्वीर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा किया और दूसरी तस्वीर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने। प्रधानमंत्री कल आंध्र प्रदेश गए थे उद्घाटन कार्यक्रम में और यहां इनके स्वागत के लिए, हुजूर के स्वागत के लिए 13,000 से भी ज्यादा छोटी छोटी बच्चियों को नचाया गया, आदिवासी बच्चियों को। दूसरी तरफ राहुल गांधी पेपर लीक के कारण जिन बच्चों ने आत्महत्या किया था उनके परिवारजनों से मिलने, उनका दुख बांटने गए थे। इन दोनों घटनाओं की तस्वीरों को अलग अलग आप अपने स्क्रीन पर देखते जाइए और कल्पना करिए कि देश के इन दो बड़े नेताओं की सोच, इनकी विचारधारा, इनकी संवेदनशीलता और इनकी समझ, देश और जनता के प्रति इनका लगाव किस तरीके का है। पहले जरा प्रधानमंत्री वाले कार्यक्रम की बात कर लेते हैं क्योंकि विश्वगुरु टाइप का है ना। दरअसल 1 अगस्त 2026 को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में एक हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी को करना था। 5,640 करोड़ की लागत से यह बना है। कब तक चलेगा, कब ढह जाएगा, या कब जहाजों का संचालन बंद हो जाएगा, या फिर कब सेठ के नाम कर दिया जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। मगर फिलहाल प्रचार प्रसार तो हो गया, कुछ चीजों का उद्घाटन हुआ, कुछ का शिलान्यास हुआ, 17,900 करोड़ की परियोजनाएं शामिल की गई। समझने वाली बात यह है कि इस कार्यक्रम में 13,000 से भी ज्यादा आदिवासी छात्राओं और महिलाओं को बुलाया गया था डांस करने के लिए। अधिकतर छात्राएं आदिवासी कल्याण स्कूलों की थीं, कक्षा 8, 9 और 10 की थीं। समझने वाली बात यह है कि 31 जुलाई को इसी सामूहिक नृत्य ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और अगले दिन प्रधानमंत्री के स्वागत में इन बच्चियों को फिर से नचवाया गया। यानी जाहिर सी बात है इन्हें प्रदेश के अलग अलग स्थानों से बुलाया गया होगा और कम से कम 2 दिन तक इन्हें प्रधानमंत्री के स्वागत में नाचने के लिए रुकना पड़ा। ये तस्वीरें बता रही हैं कि नाच गाने का यह कार्यक्रम कितना भव्य हुआ होगा। न जाने कितने करोड़ रुपए इस दिखावे में खर्च कर दिए गए, जनता के टैक्स के पैसे का। वैसे तो फिजूल खर्ची, शोबाजी और कर्ज लेकर घी पीने में प्रधानमंत्री मोदी विश्व गुरु हैं, लेकिन जरा उन बच्चियों के बारे में सोचिए जो कक्षा 8, 9, 10 की थीं। इनकी उम्र क्या रही होगी? 14, 15, 16 साल। क्या आपके मन में यह सवाल नहीं उठ रहा कि प्रधानमंत्री दिल्ली से ऐसा कौन सा तीर मार के आंध्र प्रदेश गए थे जो इनके स्वागत में 13,000 लड़कियों को डांस करवाया गया? भारत के लिए इन्होंने कौन सा ऐसा बड़ा काम कर दिया अचानक से? कौन सा युद्ध जीत कर गए थे? दुनिया में कौन सा नाम ऊंचा कर दिया जो 13,000 से ज्यादा आदिवासी बच्चियों को इनके स्वागत में डांस करवाया गया? आप कल्पना करिए कि दूर दराज के इलाकों से इन बच्चियों को लाया गया होगा। कम से कम 2 दिन तक इन्हें कितनी जबरदस्त थकान हुई होगी, क्योंकि लगातार 2 दिन कार्यक्रम चला। एक दिन हुआ फिर दूसरे दिन करना पड़ा। मगर इस शोबाजी का कारण क्या है, यह समझ नहीं आ रहा। एक तरफ आपकी सरकार, आपकी पुलिस 15 साल की नोएडा की एक बच्ची के पीछे पड़ी हुई है, एक की नहीं कईयों के पीछे पड़ी हुई है। उनसे माफी मंगवा लिया, फिर भी आपके कथित गुर्गे उसे फोन करके, मैसेज करके रेप की धमकियां दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। कभी भी पुलिस धमक पड़ती है, कहीं किसी बच्ची का ऑनलाइन रेट लगाया जा रहा है। कितना रेट है तुम्हारा? 200 की 300? ये मैं नहीं कह रहा हूं, बच्चियां खुद इंटरव्यू में कह रही हैं। यानी एक तरफ हुजूर के पाले हुए नफरती गुर्गे ऐसी ही नाबालिग बच्चियों का रेट लगा रहे हैं, उन्हें रेप करने की धमकियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जहां मिल जाओगी वहीं कर देंगे। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के स्वागत में उसी उम्र की बच्चियों को नचाया जा रहा है। तो आखिर प्रधानमंत्री दिखाना क्या चाहते हैं? यही कि 10-20 लड़कियां उन्हें गालियां दे रही हैं तो क्या हुआ? उनकी इतनी ताकत है कि वो एक साथ 13,000 से ज्यादा आदिवासी बच्चियों को नचवा सकते हैं। एक एयरपोर्ट का उद्घाटन और तमाम कार्यक्रम का शिलान्यास या फिर जो भी करना है, 13,000 से ज्यादा आदिवासी बच्चियों को नचाने का क्या तुक बनता है उसमें? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। इनके तो क्या ही कहने, इन्होंने बस में बैठी इन बच्चियों और महिलाओं का वीडियो शेयर किया है। आप भी देख लीजिए। लिख रहे हैं कि वीडियो देखकर सच में मेरा दिल छू गया। मेरी प्यारी आदिवासी बहनों, इस इवेंट को जिंदा करने के लिए आपने जो बिना किसी स्वार्थ के मेहनत, सब्र और त्याग किया, उससे मैं बहुत खुश हूं। आपकी ताकत और जज्बा मेरे लिए बहुत मायने रखता है। दिल से शुक्रिया। आप इस वीडियो में देखिए, सुबह 3:45 बजे ये लड़कियां बस में भर के पूरी ड्रेसिंग के साथ, यानी पूरे तैयार होके, कपड़ा लत्ता पहन के, सारा मेकअप करके ले जाई जा रही हैं। किसी को भी गर्दन उठाने की हिम्मत नहीं हो रही है।
सब सोना चाहती हैं, लेकिन इन्हें एयरपोर्ट ले जाया जा रहा है कि चलो तुम्हें प्रधानमंत्री के लिए नाचना है, डांस करना है। चंद्रबाबू नायडू ने लिखा कि बिना किसी स्वार्थ के इन बच्चियों ने इतनी मेहनत किया, सब्र किया, त्याग किया, मैं खुश हूं। सवाल यह है कि आप मोगैम्बो हैं, खुश हैं? मुद्दा यह है कि मुख्यमंत्री आपके खुश हो जाने से या प्रधानमंत्री के खुश हो जाने से इन बच्चियों को क्या मिलेगा? कैसे भविष्य की गारंटी आप इन्हें दे सकते हैं? यही बच्चियां कल को यदि पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाएंगी, अपने लिए न्याय मांगेंगी, क्या आप इन्हें बोलने देंगे या फिर आपकी पुलिस इन पर मुकदमा करेगी? आपके पाले हुए कथित गुंडे इन्हें रेप की धमकियां देंगे? इन बच्चियों ने तो बिना किसी स्वार्थ के अपना काम किया आपके लिए, आपके इशारे पर, लेकिन आपका क्या स्वार्थ था? प्रधानमंत्री को 13,000 से ज्यादा बच्चियों का नाच दिखाकर उन्हें खुश करके आप क्या हासिल करना चाहते थे? जाहिर सी बात है, जो भी आप हासिल करना चाहते थे वो आप हासिल कर लेंगे, लेकिन बदले में इन बच्चियों को क्या मिलेगा? वही अनिश्चित भविष्य। आदिवासी समाज की ये लड़कियां यदि कल को हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा देंगी तो पता चलेगा कि वैल्यूएशन गड़बड़ हो गया सीबीएसई का। मेडिकल की तैयारी करें तो पेपर लीक हो जाएगा। अन्य सरकारी नौकरियां जल्दी मिलेंगी नहीं, भर्ती आ भी गई तो उसका भी पेपर लीक हो जाएगा। ये तस्वीरें देखकर समझ नहीं आता कि वो माँ बाप कौन से हैं जो अपनी छोटी छोटी बच्चियों को इतना कुछ झेल कर नाचने के लिए भेज देते हैं ऐसे नेताओं के कार्यक्रमों में। एक दिन पहले इसी आदिवासी डांस ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड बनाया तो बात थोड़ी सी समझ में आती है, लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में लगातार दूसरे दिन इन्हें नाचने पर मजबूर करना, ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती। और जरा इन बच्चियों की हालत तो देखिए, सुबह सुबह 3:45 बजे का ये सीन है। कल्पना करिए कि दिन में इन्होंने किस तरीके से डांस किया होगा, कितनी हिम्मत, कितनी मेहनत किया होगा, कितना खुद के शरीर को तोड़ा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि 13,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने जबरदस्त ढिमसा डांस किया। ये देखकर मैं खुश हूं। यानी मुख्यमंत्री भी खुश हुए, प्रधानमंत्री भी खुश हुए, दोनों खुद को मोगैम्बो समझ लिए हैं कि मोगैम्बो खुश हुआ डांस देख के। यानी देश की बच्चियां यदि प्रधानमंत्री के स्वागत में नाचें तो ये खुश हैं, लेकिन अगर वही बच्चियां अपना अधिकार मांगे, रोजगार मांगे, सवाल करें, आलोचना करें, गुस्से में कुछ बोल दें तो प्रधानमंत्री की सरकार उन बच्चियों की जिंदगी को नर्क बना देगी। आप सोचिए कि जिन छोटी छोटी बच्चियों को उनके गुर्गे रेप की धमकियां दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, उनके जीवन में कितना बड़ा तूफान आया है, वो किस तरीके से जी रही होंगी। कम उम्र की ये बच्चियां यदि तनाव में आकर, दबाव में आकर, शर्म के मारे कोई गलत कदम उठा लें तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रधानमंत्री। एक तरफ प्रधानमंत्री आदिवासी नाम लेकर उनकी तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ देश भर में आदिवासियों की जल जंगल जमीन को लूटा जा रहा है, छीना जा रहा है। यदि यही आदिवासी विरोध कर दें, अपना हक मांगे तो तरह तरह के आरोप लगाकर इन्हें जेलों में डाल दिया जाता है, पुलिस मारपीट के बराबर कर देती है, इनके जल जंगल जमीन को बड़े बड़े सेठों के नाम किया जा रहा है। वहां पर आदिवासियों के प्रति प्रेम नजर नहीं आता। आप सोचिए कि छात्रों पर गोली चलाने के लिए जिस प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए थी, वो उल्टे आकर कहते हैं कि जिन लोगों ने मुझे गालियां दी, मेरी मां को गालियां दी, जिन बच्चियों ने मुझे गालियां दी वो शरारती बच्चे थे, भटके हुए गुमराह बच्चे हैं, मैं उन्हें माफ करता हूं। हालांकि मैंने कल भी कहा था कि अगर इन्होंने माफ करने के लिए कहा है, इसका मतलब है कि मामला उल्टा होने वाला है। माफ नहीं, साफ किया जाएगा। तमाम बच्चों और बच्चियों को टारगेट किया जाने वाला है और देखिए वही हो रहा है। मेरे कुछ दर्शक कहते हैं कि आप भविष्यवक्ता हैं क्या? आखिर कैसे इनकी हरकतों को पहले ही भांप लेते हैं, कैसे बता देते हैं, और जो बताते हैं वही हो जाता है। दरअसल इसमें भविष्यवक्ता होने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार आप बीजेपी आरएसएस का कैरेक्टर समझ लीजिए, इनका इतिहास पढ़ लीजिए, अगला एक्शन पता चल जाएगा। जिस दिन कॉकरोच जनता पार्टी के दो लोगों ने जेपी नड्डा के घर में बैठ के मीटिंग खेला और उनके इशारे पर तत्काल आंदोलन को खत्म करने का ऐलान किया, मैंने तुरंत यही कहा था कि ये तो अंधविश्वास हो गया। और मैंने तुरंत ये भी कहा था कि ये मामला बहुत बिगड़ने वाला है, चुन चुनकर प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया जाएगा। सरकार ने मजबूरी में वादा किया है, लेकिन मजबूरी खत्म होते ही वादा तोड़ दिया जाएगा। उनके खिलाफ यानी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई होगी, नफरती चिंटुओं द्वारा परेशान किया जाएगा, निशाना बनाया जाएगा। देखिए इस खबर को, तमाम महिला प्रदर्शनकारियों को रेप करने और जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, छापेमारियां हो रही हैं, पुलिस अलग अलग शहरों में छात्रों को कथित रूप से उठा रही है, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। इस तरह की तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं जो बताती हैं कि जिस दिन आंदोलन के खत्म करने का ऐलान हुआ, उस दिन जो जो आशंकाएं मैंने जताया था, गुजराती जोड़ी के कैरेक्टर को समझने के बाद जो कुछ मैंने कहा था वो सब कुछ 100% हो रहा है। दरअसल ये एक षड्यंत्र है। इसी आंदोलन के बहाने उन तमाम लोगों की पहचान
पहचान हो गई, जो सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, जो किसी आंदोलन में हिस्सा ले सकते हैं, तो ये लोग सरकार के खिलाफ किसी बड़े आंदोलन में आगे भी न कूद पड़े। इसलिए सबको चुन चुनकर पहले ही डिफ्यूज कर देना है, निपटा देना है, इतना डर पैदा कर देना है कि आंदोलन में जाना तो दूर, उसके बारे में सोच भी न सकें, कल्पना में भी। और ये सारे मामले जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो वहां चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इस पूरे मामले में क्या क्या किया है ये भी हम सब ने देखा है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। 1 अगस्त को ही राहुल गांधी ने ये तमाम तस्वीरें साझा किया, जिसमें वो पेपर लीक के कारण आत्महत्या करने वाले बच्चों के परिवारजनों से मिलने पहुंचे थे। लिखते हैं कि किसी माता पिता को अपने बच्चों के लिए दुखी होते देखना, इससे ज्यादा दर्दनाक कुछ हो नहीं सकता। हर खोए हुए बच्चे के पीछे एक परिवार होता है जो ऐसा दर्द झेल रहा होता है जो उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। और खराब एजुकेशन सिस्टम पर गंभीर सवाल, लीक हुए पेपर, कैंसिल हुए एग्जाम, सालों की तैयारी रातों रात बर्बाद हो गई। और स्टूडेंट्स से कहा जाता है कि वे एक ऐसे सिस्टम से ईमानदारी से काम करें जो उनके साथ ईमानदार नहीं है। प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत है कि वे स्टूडेंट को माफ करने की बात कर रहे हैं, मगर वे एक भी दुखी माता पिता से मिले नहीं, वे एक भी स्टूडेंट के साथ नहीं बैठे जिनका भविष्य लीक हुए पेपर ने चुरा लिया हो। भारत के स्टूडेंट्स को उनकी माफी की जरूरत नहीं है, उनसे माफी मांगनी चाहिए। यानी वही बात कि छात्रों के साथ गलत हुआ है, प्रधानमंत्री को जाकर छात्रों से माफी मांगनी चाहिए, उन पर लाठीचार्ज, उनके खिलाफ गोलीबारी से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन उल्टे वो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने छात्रों को माफ करने का फैसला किया है। आप होते कौन है फैसला करने वाले? यानी गलती भी खुद करेंगे और माफी भी खुद देंगे। आप सोचिए कि इतने महीने से नीट पेपर लीक का मामला चल रहा है, तमाम पेपर लीक को लेकर छात्रों के बीच गुस्सा है, मगर प्रधानमंत्री को अब तक फुर्सत नहीं मिली किसी पीड़ित परिवार से मिलने की, छात्रों से मिलकर बात करने की। परीक्षा पर बेमतलब चर्चा करते हैं, न जाने कितने करोड़ रुपए परीक्षा पे चर्चा में फूंक दिए, उसके लिए टाइम है। घंटों घंटों मन की बात करते हैं, उसके लिए भी टाइम है। अभी जहां पर 13,000 बच्चियों को डांस करवाया गया, सोचिए कि उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कितने घंटे का समय बर्बाद किया। उतने समय में देश का प्रधानमंत्री, जिम्मेदार प्रधानमंत्री, कुछ अन्य पॉजिटिव काम भी कर सकता था। अगर ये स्वयं जाकर आंध्र प्रदेश में उद्घाटन न करते, फीता न काटते, डांस न देखते, फोटो न खिंचाते, तो ऐसा नहीं है कि उस एयरपोर्ट पर जहाज उतरती और गिर जाती, क्रैश हो जाती। लेकिन गोदी मीडिया को कंटेंट देना है, खुद को महामानव दिखाना है और जीवन का आनंद लेना है, इसी में पूरी जिंदगी, तो फिर पूरा ध्यान उधर रहता है। पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय सत्यपाल मलिक जी कहा करते थे कि ये अपने में मस्त रहने वाले व्यक्ति हैं, देश जाए भाड़ में, इनसे कोई मतलब नहीं है। क्या ये तस्वीर वही सीन नहीं दिखाती? एक तरफ देश भर के युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है, इनकी पुलिस कार्रवाइयां कर रही है, नफरती चिंटू रेप की धमकियां दे रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों को, पीड़ित परिवार रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनके सामने कोई उम्मीद नहीं है, और प्रधानमंत्री डांस देख रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा क्या कुछ कर रहे हैं, जरा सुनिए। और इसके बाद सांसद संजय सिंह ने किस तरीके से प्रधानमंत्री से सवाल किया है, उसको जरूर सुनिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इतना ही, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक पत्रकार साथी का फोन आया कि प्रधानमंत्री के माफी वाले वीडियो पे आपका रिएक्शन चाहिए। हम तो हैरान हो गए, प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली। 12 साल में हर महीने मौका आया किसी न किसी से माफी मांगने का, आज तक तो नहीं मांगी। आज क्या सूरज उगा भी है या नहीं उगा? खैर, हमने उनका वीडियो देखा। प्रधानमंत्री जी, आप बायोलॉजिकल हैं, नॉन बायोलॉजिकल हैं, हमें नहीं मालूम, लॉजिकल बिल्कुल नहीं है। माफी मांगनी थी, मुंह उठा के चले ऐसा माफी देने, मैंने माफ कर दिया। अरे भाई, कौन है आप माफ करने वाले? 152 पेपर लीक्स की माफी नहीं मांगी, पैलेट गन्स की माफी नहीं मांगी, आत्महत्याओं की माफी नहीं मांगी, आईसीयू में बच्चे चले गए, माफी नहीं मांगी, AK-47 माफी नहीं मांगी, लाठियों पर कील लगी हुई छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं, माफी नहीं मांगी। वो आ गए साहब, मैंने माफ कर दिया। क्यों? गोलियां मंजूर हैं, देश के बच्चों पर गोलियां चले कोई दिक्कत नहीं, गालियां प्रधानमंत्री को नहीं पड़नी चाहिए। हम मानते हैं गालियां किसी को नहीं पड़नी चाहिए, किसी की भी माँ, किसी को भी गाली नहीं पड़नी चाहिए, किसी की बेटी को भी गाली नहीं पड़नी चाहिए। IT सेल से पूछिए 12 साल में महिला पत्रकारों की क्या हाल करते हैं, किस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई महिला पत्रकार प्रधानमंत्री आपकी निंदा कर ले तो ये क्या दिक्कत है आपका? अहम को चोट पहुंच जाती है कि महिला ने कैसे निंदा कर ली, क्यों? और सारे संस्कार बच्चियों में होने चाहिए। बच्चियों को बोल रहे हैं साहब कल्चरल शॉक। भी कल्चरल शॉक क्या होता है? तब नहीं कल्चर शॉक लगता आपको जब अदिति यादव पर कोई पूरी की पूरी IT सेल शुरू हो जाती है उनको गाली गलौज करना। बच्ची है वो भी, अगर माँ को गाली देना गलत है तो बेटी को भी गाली देना गलत है। और ये दद्दू बनना बंद कीजिए। रोज 11 बजे आ जाते हैं साहब दद्दू बनकर, दिन में आपके गुर्गे कनॉट प्लेस पे बच्चों को पीट रहे होते हैं, रात को आप रील बनाने आ जाते हो। ये कोई आपको दद्दू मानता नहीं ना, आप दद्दू बनने लायक हैं इनके। चुपचाप जो वोट लेकर जो इस काम के लिए आए हो वो काम कर लो, वही काफ़ी है।
40 साल आप कहते हैं आपने भिक्षा मांगी, इतना बड़ा अहम हो गया आपका कि बच्चों से माफी नहीं मांग सकते, उल्टे उनसे आप माफी मंगवा रहे। 15 साल की बच्ची हाथ जोड़कर पलकें नीचे करके आपसे माफी मांग रही है। ईगो सेटिस्फाइड, बस रात को रील बनानी है साहब, रील बना के कहना है मैंने माफ कर दिया। प्रधानमंत्री जी, ये जेन जी इंतजार नहीं करने वाली है आपकी। काम आता है तो करिए, नहीं आता तो रास्ता नापिए, किसी और को आने दीजिए और ये दद्दू बनना बंद कीजिए। नमस्कार जैन साथियों। मोदी जी, वाकई आपकी सोच बहुत ही घटिया है और आपके गोदी मीडिया और आपके समर्थक कितने घिनौने और घृणित सोच के हैं। आपने एक 15 साल की बच्ची को माफ नहीं किया, उसकी जिंदगी आपने तबाह कर दी। आपको शर्म नहीं आती? आप दुनिया के इतने बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं और 15 साल की बच्ची को आपने माफ नहीं किया, उसकी जिंदगी आपने बर्बाद कर दी। आपको शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री जी? कल से जब से मैं ये वीडियो देख रहा हूं, मुझे बार बार मन बहुत व्यथित हुआ और बार बार आपके ऊपर एक मन में क्षोभ, गुस्सा, नाराजगी पैदा हो रही है। प्रधानमंत्री जी, कितना घटिया समर्थक वर्ग आपने तैयार किया है। सुनिए इस बच्ची को। इंस्टाग्राम नहीं, अननोन नंबर से आ रहे हैं। किसी ने मेरा नंबर लिंक किया था, अननोन नंबर से आ रहा है। मुझे साफ साफ बोला जा रहा है, जहाँ देखोगे आपको हम कर देंगे, आपका जहाँ देखोगे वहां पे आपकी हम ऐसा लाइक आपको रेप करेंगे आपका, फिर आपको फेंक देंगे किसी नाले में। मतलब ये 15 साल की बच्ची को रेप थ्रेट्स मिल रहे हैं, बलात्कार करने की धमकी फोन कर करके। और योगी बाबा आदित्यनाथ, जो अपने आप को बहुत विशाल, शक्तिशाली, बाहुबली बोलते हैं, उन्होंने इस 15 साल की बच्ची पे एफआईआर करा दी। मोदी जी, ऐसा हिंदुस्तान आप बना रहे हैं जहां छोटी छोटी बच्चियों को बलात्कार की धमकी मिले, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करो, उनको डराओ, उनको धमकाओ, उनका जीना हराम कर दो। आपने ये माफी की नौटंकी की। सुनिए दूसरी वीडियो भी है ना, उसमें भी वो गलत चीज कमेंट कर रहे हैं। 200 रेट, 300 रेट, 50 रुपए रेट। प्रोटेस्ट में सर लड़कों की भीड़ में भी खड़ी हो जाती। ये बच्ची इसका रेट लगा रहे हैं, कैमरे पे आके बता रही अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा। और आप कौन से दूध के धुले हैं? आप तो गालीबाजों को फॉलो करते हैं प्रधानमंत्री जी। भूल गए निखिल दधीच, जिसने गौरी लंकेश पत्रकार की हत्या के बाद लिखा, कुतिया मर गई, पिल्ले चिल्ला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, इतने पाप लेके कहां जाओगे आप? कभी सोचिए अपने बारे में, कैसा हिंदुस्तान बना रहे हैं आप। आपके पार्टी के ट्विटर हैंडल से बाबर की विरासत लिख के बच्चियों को गालियां दी जा रही हैं। आपका ही एक समर्थक है संजय दीक्षित, उसने इस छोटी सी बच्ची के सारे डिटेल्स सार्वजनिक किए। और आप ऐसे ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो मां बहन की गालियां देते हैं। आप इनको फॉलो करते हैं ट्विटर पे। तो आप ज्ञान देने के लिए निकले हैं, उपदेश। आप बहुत बड़े महाराजा हैं, विश्व गुरु हैं। आपने वीडियो बनाई, मैंने माफ कर दिया। 15 साल की बच्ची को आपने माफ करके बहुत बड़ा विराट दिल आपने दिखाया और अपने समर्थकों से आप उसको रेप की थ्रेट्स दिलवा रहे हैं। आप अपनी सरकार से बाबा योगी आदित्यनाथ, बाहुबली, उनसे एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। और मैं इस देश के लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोगों को शर्म नहीं आती इन गुंडों के ऊपर? ये जो गोदी मीडिया वाले गुंडे बैठे हुए हैं चैनल्स के अंदर, ये बौद्धिक आतंकवादी, इनको मैं बौद्धिक आतंकवादी कहता हूं, क्योंकि इनके हाथ में आपको AK-47 तो नहीं दिखेगी, लेकिन नफरत का ऐसा प्रचार प्रसार ये लोग करते हैं। इन बच्चियों को आज जो बलात्कार की धमकी मिल रही है, इसके लिए सीधे तौर पे मोदी के पालतू गोदी मीडिया के गुंडे, बौद्धिक आतंकवादी, लश्करे नोएडा के लोग, जिसमें महिला पुरुष दोनों तरह के बौद्धिक आतंकवादी हैं, वो शामिल है। बताइए, छोटी सी बच्ची, उसका जीना हराम कर दिया।
अरे निकल गई गाली उसके मुंह से, क्या करोगे उसका? गला दबा दोगे, जान से मार दोगे उसको? शर्म आती है प्रधानमंत्री जी। आपने ऐसे गोदी मीडिया के पालतू पाल रखे हैं। मैं इस देश के लोगों से कहना चाहता हूं, मोदी से लड़ने से पहले आपको इस गोदी मीडिया के जहरीले गिरोह से लड़ना पड़ेगा। इनका टीवी चैनल देखना बंद कीजिए। यही हैं जिन्होंने इस बच्ची को आज इस हालत में पहुंचाया है, और तमाम बच्चियों को जो धमकियां मिल रही है। मैंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा है, इस परिवार के संपर्क में रहिए, और इसको कोई खरोच लगाने की भी हिम्मत करेगा तो उसको मुंह तोड़ उसी की भाषा में जवाब दीजिए, और हम लोग उसी की भाषा में जवाब देंगे अगर कोई बदतमीजी करने की कोशिश करेगा तो। जय हिंद।